प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मेरा प्रोग्राम हुआ था अहमदाबाद आज से 2013 में या ऐसा ही कुछ साल था, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे साल का, पर कान्हा कार्निवल बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। उस समय बहुत सी जनता, ऐसी जनता जो भगवान का नाम तक नहीं सुनी, आजकल की यंगस्टर्स, आजकल की यंग जनरेशन, जिन्होंने कहा कि हमें ये भी नहीं पता कि भगवान कृष्ण का मंदिर वृंदावन में है और भगवान कृष्ण डाकोर में भी विराजते, भगवान कृष्ण का एक मंदिर श्रीनाथ जी नाथद्वारा में भी है, हमें ये पता ही नहीं। ऐसे ऐसे यंगस्टर्स को मैंने देखा और उन्होंने वहां पर कृष्ण लीला देखी जो झांकियों के द्वारा लगाई हुई थी। वहां पर बहुत बड़े बड़े कलाकार भी आए थे, जैसे पंडित जसराज जी थे, अनूप जलोटा थे और भी एक दो नामी कुछ ग्रुप आए थे जिन्होंने इतनी बड़ी स्टेज पर परफॉर्म किया था। उस समय एक रेडियो जॉकी आया था और उन्होंने मुझे सवाल किया, जो आपके रेडियो एफएम ये मिर्ची, रेडियो मिर्ची पर जो आते, उन्होंने मुझे कहा कि आप तो कृष्ण का इतना बड़ा जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो मैं कृष्ण के बारे में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल पूछिए। तो उसने मुझे एक सवाल किया और थोड़ा टेढ़ा सवाल था। सवाल ये था, उसने मुझे पूछा कि कृष्ण फ्लर्ट करते थे। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप अपना सवाल पूरा करिए, क्योंकि अक्सर मानव का ये कमजोरी होती है कि जैसा अपने आप में जो कमजोर दुर्गुण होता है वो भगवान या संतों की आड़ में हम उसे पनपाना चाहते हैं, हम उसे छुपाना चाहते हैं और हम उसे भगवान के नाम पर उसे बढ़ाना चाहते हैं। और हम ये कहते हैं कि कृष्ण ने अगर कर दिया, हमने कर दिया, क्या बड़ी बात है। तो कृष्ण फ्लर्ट करते थे, थोड़ा सा सवाल टेढ़ा था और आजकल की भाषा में उसे फ्लर्ट कह देते हैं, तो बहुत छोटी और तुच्छ भाषा। भगवान कृष्ण फ्लर्ट करते थे। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप अपना सवाल पूरा कीजिए। उसने आगे बढ़ते हुए कहा कि अगर कृष्ण फ्लर्ट करते थे तो वो भगवान थे और हम फ्लर्ट करें तो हम कैरेक्टरलेस हैं, ऐसा क्यों? हमें भी करने का अधिकार है। मैंने कहा बिल्कुल करिए। तो उसकी आंखें बहुत चौड़ी हो गई। आप कह रहे हैं कि करिए? मैंने कहा बिल्कुल करिए। मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, ध्यान से सुनने वाला जवाब है, जवाब पूरा नहीं हुआ मेरा। बोले जी बताइए। मैंने कहा आप फ्लर्ट कर सकते हैं। उन्होंने 16,108 से किया, आप 32,000 से कर सकते हैं, 50,000 से कर सकते हैं, पर उसके पहले पूतना का जहर भी पी सकते हैं, फिर फ्लर्ट करो, कर सकते हैं। जिंदे बचो तो करना, अगर जिंदे बच गए तो करना। पहले जहर पियो। उसने चोरी की लीला कब की? पहले जहर पिया, उसके बाद चोरी की लीला की। पहले जहर पिया, पहले गोवर्धन उठाया, उसके बाद उन्होंने फ्लर्ट किया। पहले उन्होंने ऐसी भारी भारी लीलाएं की। आपको एक लीला तो दिखी भाई साहब कि उन्होंने फ्लर्ट किया, क्योंकि आपके लिए फ्लर्ट करना इजी है, पर जहर पीना इजी नहीं है आपके लिए। पहली लीला से आरंभ करो, फिर आप पूरी तरह निभाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जुबान ही बंद हो गई। मैं कहा आटलू तो मोढ़ा पर मुकी जोन भाई साहब, पहला पछी बात करने जीव तो रह जे तो कर जे, कौन नाच है। आजकल का समाज, कृष्ण तो फ्लर्ट करते थे इसीलिए हमें फ्लर्ट करना चाहिए। तो कृष्ण ने तो जब 6 दिन के थे तो जहर उगल दिया, जहर से उसको मार दिया। पहले आप जहर पियो, बाद में मक्खन खाओ, में कोई दिक्कत नहीं है। पूतना अपने वक्षस्थल पर जब जहर लगा कर आती है तो पूतना को कहते हैं बेटे मैं तो आया ही उद्धार करने के लिए हूं, आजा, तुझे भी मुक्ति दे देता हूं। अगर आप भगवान कृष्ण की चोरी का अनुकरण करते हैं तो सबसे पहले उसके जहर पीने का अनुकरण जरूर करना। जो भगवान कृष्ण के रास लीला के अनुकरण करते हैं उसे पूतना का जहर पहले याद करना चाहिए। हम अनुकरण करते हैं भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कौन सी उंगली पे?
આખરી ઉંગલી પે. અત્યારે તો ઘરમાં બે હોય એ હચવાતી નહીં ને તું 16,108 વાત કરે. घर में अगर एक होती है माँ और पत्नी, दोनों के बीच में तो सामंजस्य बिठा नहीं पाते आप लोग. नवा नवा लग्न થાય એટલે માં કે પોયરો વહુનો થઈ ગયો, મારી વાત માનતો નહીં. અને બૈરી હોય તો આખો દાડો શું કહો છો, માં કયગરો છે, मावड़ियो छे. बेचारे भाई तो पिस जाते, इधर से बीवी की पड़ती है, उधर से माँ की पड़ती है. उनका हाल केवल 2 औरतों के बीच में बुरा है. તમે એમ વિચારી શકો કે 16,108 ને મેનેજ કઈ રીતે કર્યા હોય, પણ બાપા એ જ ભગવાન કહેવાય. ત્યારે वही भगवान हो सकते, क्योंकि वो परमात्मा की प्रत्येक लीला में दूसरों की सेवा की भावना छुपी है. एक कमिटमेंट है. क्या मेरी चले या ना चले, तेरी जरूर चलनी चाहिए, उसका नाम भगवान है. मुझे अनुकूलता मिलती है या नहीं मिलती, पर तुझे अनुकूलता मैं जरूर दूंगा, इस कमिटमेंट का नाम कृष्ण है. मुझे प्रत्येक स्थिति प्रतिकूल मिलेगी, फिर भी मैं तेरे लिए सदा मुस्कुराता रहूंगा, ये मेरा नाम कृष्ण है. मारी राधा जोड़े मने लगन थाय के न थाय, जेल में 16,100 जो बंद होय तो तारा उद्धार माटे तने हूँ सम्मान आपवा माटे तैयार छूं. एनु नाम कृष्ण है. सैक्रिफाइस का नाम कृष्ण है. त्याग का नाम कृष्ण है. मुझे सुख मिले और मेरे मन की चले, बाकी जिसका जो होता है वो होने दो. वो भगवान नहीं, वो कृष्ण नहीं है. भगवान कृष्ण क्या जीवन प्रत्येक पल आपदाओं से भरा मिलेगा आपको. 5 साल 5 दिन के थे तो पूतना आ गई. किसके जीवन में ऐसे 6 महीने के 6 दिन के होते तो कोई दूध में अपना विष मिलाता है? आपके मिला क्या कभी? कभी नहीं मिला. अपने ही घर का मामा कंस उसे मारने के लिए उद्धत है. गजराज को मदिरा पिला देता है, 3-3 4-4 दिन भूखा रखता है. क्यों? क्योंकि जब एक बंद क्षेत्र में गजराज और कृष्ण की मुलाकात होगी, तब सिर चढ़ा गजराज भगवान कृष्ण पर प्रहार करेगा. और कृष्ण तो देखते देखते, क्योंकि वो तो सुकुमार है, किशोर है, देखते देखते नष्ट हो जाएगा. कृष्ण का जीवन विपदाओं से भरा है, फिर भी कृष्ण को बंसी बजाने का वक्त मिलता है. फिर भी उसे प्रेम देने का और स्नेह लेने का वक्त मिलता है. અત્યારે આપણને કશુંય કામ નહીં, તોય બાજુમાં જોવાની ફુરસત નહીં. किसी को स्नेह देने की हमें फुर्सत नहीं है, किसी से स्नेह लेने का हमें वक्त नहीं है. केम भाई शू करो છો? एणे तो बकासुर मार्यो, अगासुर मार्यो, कालियो मार्यो, षटकासुर मार्यो, पूतना मारी, आटલું બધું માર્યા પછી એને પ્રેમ કરવાનો ને પ્રેમ લેવા દેવાનો ટાઈમ હતો. અત્યારે તો આપણને માને પગે લાગવાનો ટાઈમ નહીં, કોઈની વાત જાણવાનો ટાઈમ નહીં. महान आत्माओं छे આપણે. कृष्ण के जीवन से हमें कोई शिक्षा जरूर लेनी चाहिए. अगर हम जन्माष्टमी मनाना चाहते तो पहली शिक्षा तो हम ये लेंगे कि आप भी अपने आप से कमिटमेंट करो कि सुबह से लेकर रात तक हमारे जीवन में जो कोई भी घटना हो जाए, मैं सदा मुस्कुराता रहूंगा. आप सच्चे कृष्ण के भक्त हो. आपको आज हम यहां से नियम दिलवा कर छोड़ेंगे, उसके बिना रात को जाने नहीं देंगे. बात में हर छोटी छोटी बात में आप परेशान हो जाते हैं. शादी हुई तो परेशान, नहीं हुई तो परेशान, बच्चे हुए तो परेशान, नहीं हुए तो परेशान, बीवी अच्छी मिली तो परेशान, नहीं मिली तो परेशान, बाहर संबंध अच्छे हैं लोगों के साथ तो परेशान, नहीं है तो परेशान, गाड़ी है तो परेशान, गाड़ी नहीं है तो परेशान. किस में परेशान नहीं होते हम? परेशानी सबसे बड़ी ये है कि हम हर स्थिति में परेशानी ढूंढ निकालते. और कृष्ण की सबसे अच्छाई ये है कि हर परेशानियों में वो अच्छाई ढूंढ निकालते हैं.